गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीपक आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज 31 अगस्त 2020 के सारे करंट अफेयर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो देखना। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसे वर्ष 2020 के इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को। नीदरलैंड की मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को 2020 के इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार जीतने वाली वो सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई है। अच्छा, यह पुरस्कार उन्हें दिया क्यों है? उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। तो इस बुक के लिए उनको यह इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला है और इस पुरस्कार में इन्हें 50,000 पाउंड की राशि मिली है। अब यहाँ बुकर पुरस्कार की बात आई है तो इसके बारे में जान लेते हैं। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार नोवेल के लिए दिया जाता है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में क्यों ना हो, बस उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में हुआ हो और वह नोवेल ब्रिटेन या आयरलैंड में पब्लिश हुआ हो, और इसमें 50,000 पाउंड का इनाम मिलता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में। इंग्लैंड में एक कंपनी है बुकर मैकोनल, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। अच्छा, यह पुरस्कार सबसे पहले दिया किसे गया था? तो उसका नाम है इस्माइल कादरे। क्या नाम है? इस्माइल कादरे। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, ज़रूरी नहीं आपको हर चीज़ का पता हो, लेकिन जो ज़रूरी है वो पता होना चाहिए। तो एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जेफ बेजोस। अमेजन के संस्थापक और CEO जेफ बेजोस की संपत्ति 204.6 अरब डॉलर हो गई है। कोरोना वायरस के कारण से टेक्नोलॉजी कंपनी के बिजनेस में बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है, जिस कारण जेफ बेजोस जो पहले से ही अमीर थे उनकी संपत्ति और बढ़ गई है। अब यहाँ बात आई है अमेजन की। तो अमेजन क्या है? यह एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 जुलाई 1994 में। इसके फाउंडर कौन है? तो फाउंडर यही हैं, जेफ बेजोस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूनाइटेड स्टेट में। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व न्यायाधीश का निधन हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा AR लक्ष्मण। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस AR लक्ष्मण का निधन हो गया और ये थे कहाँ के? ये तमिलनाडु के थे। ये 2002 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे और इन्होंने 2007 तक अपने पद पर काम किया। इन्होंने इससे पहले केरल, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम किया है। इन्होंने कई बुक्स भी लिखी हैं तमिल और इंग्लिश लैंग्वेज में, जिनमें से कुछ फेमस है द वॉइस ऑफ जस्टिस, द जज स्पीक्स, द वॉइस ऑफ जस्टिस और द जज स्पीक्स। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात आई है तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 में। सुप्रीम कोर्ट की लोकेशन कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और हमारे प्रेजेंट के चीफ जस्टिस कौन है? शरद अरविंद बोबडे। क्या नाम है? शरद अरविंद बोबडे। सुप्रीम कोर्ट का मोटो क्या है? यतो धर्मस्थ तो जय। क्या है? यतो धर्मस्थ तो जय। जहाँ पर धर्म है वहाँ पर जीत है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चुनौती नामक स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रविशंकर प्रसाद ने। हमारे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने यह स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता शुरू की है। और यह की किस लिए है यह भी तो पता होना चाहिए। तो जो टायर 2 सिटीज़ हैं हमारे देश में, उनमें सॉफ्टवेयर उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए यह चुनौती नामक प्रतियोगिता शुरू की है। अच्छा, ये टायर 2 सिटीज़ कौन सी होती है? टायर 2 सिटीज़ वो होती हैं जो सेकंड नंबर पर है और जो टायर 1 है वो फर्स्ट नंबर पर, टॉप की सिटीज़। इंडिया में अभी करंटली टायर 1 सिटीज़ 8 हैं, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और पुणे, ये टॉप की सिटीज़ हैं। और जो टायर 2 सिटीज़ हैं वो कौन सी हैं? लखनऊ, आगरा, जयपुर, चंडीगढ़, नागपुर एटसेट्रा। तो इनके लिए टायर 2 सिटीज़ के लिए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह प्रतियोगिता शुरू की है ताकि इनमें सॉफ्टवेयर उत्पादकों को बढ़ावा मिल सके। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस श्रीलंकाई क्रिकेटर ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, थरंगा परणविताना ने। श्रीलंका के महान बल्लेबाज थरंगा परणविताना ने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अब ये श्रीलंका के हैं तो मैप में देखिए, ये है श्रीलंका। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपीज़। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो। कोलंबो है एग्जीक्यूटिव कैपिटल और जयवर्धने पूरे कोट्टे है एग्जीक्यूटिव कैपिटल। श्रीलंका के प्रेसिडेंट का क्या नाम है? गोठाबे राजपक्ष। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, भारत और श्रीलंका के बीच जो जल संधि है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है पाक संधि। क्या नाम है? पाक संधि। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एकलव्य अवार्ड किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इशिका चौधरी को। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की इशिका चौधरी को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, यह एकलव्य पुरस्कार क्या है? यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रदर्शन करने वाले युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित और प्रेरित करने के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1993 में। अब यह इशिका चौधरी को मध्य प्रदेश की सरकार ने दिया है, तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। यह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल वैसे उत्तर प्रदेश की गवर्नर है, लेकिन मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन की तबीयत ठीक न होने के कारण आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार सौंप रखा है। अच्छा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है इंदौर, और इंदौर ही स्वच्छता के मामले में सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ है। अभी केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने स्वच्छता सिटी सर्वे पर एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें इंदौर सबसे टॉप पर है, और इंदौर स्वच्छ शहर की लिस्ट में 4 साल से टॉप पर है। और दूसरे नंबर पर आया है गुजरात का सूरत शहर, और तीसरे नंबर पर आया है नवी मुंबई। मध्य प्रदेश से 2 बड़ी नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो पश्चिम में अरब सागर में गिरती हैं। नर्मदा नदी निकलती है सतपुरा पहाड़ी के अमरकंटक से, और ताप्ती निकलती है सतपुरा पहाड़ी के महादेव पर्वत से, और दोनों नदियां अपनी भ्रंश घाटी से होकर अरब सागर में गिरती हैं। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने स्कूल इनोवेशन चैलेंज के पोस्टर को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, तेलंगाना राज्य ने। तेलंगाना की शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने सरकारी स्कूल के सभी बच्चों के लिए स्कूल इनोवेशन चैलेंज के पोस्टर को लॉन्च किया है। अब यह स्कूल इनोवेशन चैलेंज है क्या? जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भरता इनोवेशन चैलेंज ऐप लॉन्च की थी, सेम वैसे ही तेलंगाना राज्य यह स्कूल इनोवेशन चैलेंज की शुरुआत करने जा रहा है। इसमें बच्चों की क्रिएटिविटी और अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में SBI म्यूचुअल फंड के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विनय टोन्स। अच्छा, ये नए बने हैं, तो इससे पहले कौन था? इससे पहले थे अश्वनी भाटिया। अश्वनी भाटिया पहले SBI MF के SBI म्यूचुअल फंड के MD और CEO थे, लेकिन अश्वनी भाटिया को SBI बैंक का MD बना दिया है। इसलिए SBI म्यूचुअल फंड के नए MD और CEO कौन बनाए गए हैं? विनय टोन्स। अब यहाँ SBI की बात आई है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। SBI की फुल फॉर्म क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके चेयरपर्सन का नाम। तो SBI के चेयरपर्सन का नाम है रजनीश कुमार। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में CPL में खेलने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इसका राइट आंसर है प्रवीण तांबे। मैं हर वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताया करो, क्योंकि जितना आप खुद लिखोगे उतना आपको याद रहेगा। हमारा आज का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।